भारत प्रायोजित, सरकार प्रायोजित धोखाधड़ी, राज्य प्रायोजित धोखाधड़ी, चीफ मिनिस्टर प्रायोजित धोखाधड़ी, मुख्यमंत्रियों के प्रायोजित धोखाधड़ी, पार्लियामेंट मेंबर से प्रायोजित धोखाधड़ी, प्रधानमंत्री से प्रायोजित धोखाधड़ी, राष्ट्रपति से प्रायोजित धोखाधड़ी, तमाम संवैधानिक स्तरों को खत्म करके की जाने वाली अपने ही देश के नागरिकों के साथ धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है? मुझे ज़रूर बताइए आप। और मैं तम समस्त देशवासियों से ये प्रश्न पूछता हूँ कि ये किस प्रकार की धोखाधड़ी है, ये किस प्रकार की राजनीति है, ये किस प्रकार की संवैधानिक नैतिकता है? आज भी कुछ चंगू मंगू कई पार्टियों के कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं भारत सरकार से कहता हूँ, भारत सरकार ये धोखाधड़ी प्रायोजित परिवार नियोजन स्कीम लेके जो सरकार चल रही है उसे अपने मुंह पर थूकने के लिए प्रयोग करे, अब समाज में न लेकर के जाए, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर की नेशनल लेवल की सरकार प्रायोजित, प्रधानमंत्री प्रायोजित, राष्ट्रपति प्रायोजित, कैबिनेट मिनिस्टर प्रायोजित, पार्लियामेंट से निर्मित, पार्लियामेंट प्रायोजित और तमाम अदालतों के माध्यम से संचालित होने वाली एक धोखाधड़ी है। इस धोखाधड़ी को देश के सभी लोगों से मैं अपील करूंगा, तत्काल रोकिए, भारत सरकार के सभी प्रयोजनों को समाप्त करिए। और यदि सरकार इस तरीके के प्रयोजनों में संलिप्त रहती है तो समाज उसके साथ कैसे योगदान दे, कैसे साथ रहे, कैसे विश्वास करे, ये भी जवाब आज सरकार को देना है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से स्पष्टता से पूछना चाहता हूँ, आप राष्ट्रीय धोखाधड़ी के इस प्रयोजन को क्या कहेंगे? मैं भारत के राष्ट्रपति से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस राष्ट्रीय स्तर की धोखाधड़ी पर क्या जवाब देंगी अपने देशवासियों को? मैं भारत के तमाम पार्लियामेंट मेंबरों से पूछना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय स्तर की धोखाधड़ी को क्या नाम देंगे आप पार्लियामेंट से? पार्लियामेंट मेंबरों, तुम्हारी कार्यशैली, तुम्हारी नीतियां, तुम्हारी पॉलिसी, तुम्हारी संवैधानिक व्याख्याएं, तुम्हारे संविधान खुद तुम्हारी ही छाती में छेद कर देने के लिए पर्याप्त हैं, किसी और की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।